जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विथ आंसू पर। आज के वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का लक्ष्य भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करना है 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में सफेद रक्त होता है? सफेद रक्त होता है तेलचट्टा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां एक अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ एक बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? तो दोस्तों वह ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ एक बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुलसी के पौधों में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण औषधि गुण होते हैं? तो दोस्तों औषधि गुण होते हैं तुलसी में फेनोस और फ्लेवोनोइड्स के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वह गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है? तो दोस्तों वह गैस है मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय स्थित है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेलीग्राफ पठार इसका एक हिस्सा है? टेलीग्राफिक पठार एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक चोटी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटियां भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है गुड़ला मंदाता, ऑप्शन नंबर ए। जबकि नामचा बड़वा, कामेट, नंगा पर्वत यह तीनों भारत में स्थित हैं। गुड़ला मंदाता नालंकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय की एक छोटी श्रृंखला है। इसका नाम इक्ष्वाकु वंश के सुरु वंश के राजा मंदाता के नाम पर रखा गया। यह नेपाल के उत्तर पश्चिमी कोने के पास तिब्बत में नगरी प्रांत के बुरंग प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोरीबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? मोरीबन डेल्टा उपखंड है बंगाल डेल्टा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला को किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CR फॉर्मूला को तैयार किया गया था श्री राजगोपालाचारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक लिखा गया था बिपिन चंद्रा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विदर्भ का खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, वह मंदिर का नाम है मार्कंडेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में विषय हैं 29 विषय, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1192 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में योजनाबद्ध विकास का विरोध किसने किया था? भारत में योजनाबद्ध विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में, ऑप्शन नंबर बी। 18 जुलाई 1872 को नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया गया था। 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम को नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। इसे वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक उदाहरण है? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्थान है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। शेष भारत की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश को। शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, INS विक्रांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांता फॉक्सकॉन जेबी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।